फ्री रेडिकल के कॉज क्या है, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, और ये शरीर पे हमारे किस प्रकार का परिणाम देते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा गया है कि जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, नॉर्मल मेटाबॉलिक सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, जो फूड हम खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उस समय हमारे बॉडी क्या करता है, उसके साथ में ऑक्सीजन भी लेता है। जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, श्वास को ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, करेक्ट, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्लियर। तो जब हम खाना भी खाते हैं, भोजन करते हैं या कुछ, तो उस स्मेल भी लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। अब इस ऑक्सीजन के साथ में अगर किसी हानिकारक जो फ्री रेडिकल, जिसको कि हम बोल सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया वगैरह इन चीज, तब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता। अब इसमें जब प्रवेश करने के बाद में अगर ये अनपेयर्ड, इनके आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो, तो ये दूसरे ऑर्गन को डैमेज करने में सक्रियता होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ये एक यही वाला फंक्शन है जिसमें हमारा ऑक्सीजन इनहेल होने के बाद में कुछ इस ऑक्सीजन के इनहेलेशन के द्वारा अनपेयर्ड जो फ्री रेडिकल्स है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसमें केवल मेटाबॉलिज्म ही कल्प्रिट नहीं है, केवल हम फूड खाने से ही हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं चले जाते, बल्कि हम जो एनवायरनमेंट है हमारे बाहर का, रेडिएशन है, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ सॉल्वेंट्स हैं, और कुछ जो स्मोकर्स है, अगर हम स्मोक नहीं भी करते उनके साथ में भी रहते हैं, यानी सेकेंड हैंड स्मोकिंग जिसको कहते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स पहुंच जाते हैं। कुछ चीजों को तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं दोस्तों, जो हम मैनेज नहीं कर पाते और हमारे शरीर में ये फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं। अब फ्री रेडिकल्स जब जाते हैं हमारे शरीर में, तो ये हमारे एक एक ऑर्गन को ढूंढ ढूंढ कर उनको डैमेज करने के प्रोसेस को शुरू करते हैं, यानी ये स्लो प्रोसेस इसका रहता है। अब ये स्लो प्रोसेस होने के कारण ही ऐसे कई बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में घर कर जाती है, लेकिन तुरंत वो हमारे सामने यानी हमको दिखाई नहीं देती, या हमको उसका सिम्टम्स या साइंस नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के अगर हम लिस्ट देखा जाएगा तो बहुत सारी ऐसी लिस्ट है। तो जो फ्राइड फूड्स है, टोबैको है, पेस्टिसाइड है, एयर पॉल्यूशन है, ऐसे अल्कोहल है, ऐसे कई प्रकार की जो चीजें हैं जिनके कारण फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और कोई कॉजेस क्या है, जैसे ड्रग्स है, एंटीबायोटिक बहुत सारा यूज करते हैं, सिगरेट का स्मोकिंग बताया, स्ट्रेस जो है, जो हम उसको खत्म नहीं कर सकते, केवल उसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया है, अल्कोहल है, हाउस होल्ड केमिकल्स है जैसे फिनाइल वगैरह हम जो यूज करते हैं, और एक्सेसिव ऑफ एक्सरसाइज भी एक इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो वर्कआउट सिखाते हैं, उस समय एक शब्द जरूर कहते हैं, और नहीं कहते तो कहना भी चाहिए कि आपका शरीर जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना ही कीजिए, अननेसेसरीली उसको स्ट्रेस मत दीजिए। ओके, तो ओवर एक्सरसाइज भी एक कारण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे रेडिएशन आए दिन हम देखते हैं कि रेडिएशन से कितने घिरे हुए हैं। पॉल्यूशन उसको भी नहीं रोक सकते। प्रोसेस्ड फूड जो रहते, तले पदार्थ जो हम खाते हैं, उसी प्रकार से स्लीप का हमारा पैटर्न अगर पूरा नहीं होता है, कुछ टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो है, सन रेज के द्वारा हमको आता है, ये सारे चीजों से, ये सारे चीजें जो है, ये सोर्स है फ्री रेडिकल्स के। इनके कोई भी सोर्स को हम रोक नहीं सकते, केवल हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या करते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद? देखिए यहाँ पर नॉर्मल सेल है, तो कितना एक यानी परफेक्ट इसका शेप एंड साइज है। ओके, जब इसमें फ्री रेडिकल अटैक होते हैं तो उस समय इसका शेप धीरे धीरे धीरे
बिगड़ने लगता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रूप में आ जाता है। अब जब सेल पूरा ऑक्सीडेटिव में स्ट्रेस के इसमें जब आ जाता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा मिलने के बाद, उसका फंक्शन होने के बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आने से इसकी जो सेल की जो पोजीशन है, ये लास्ट डायग्राम में दिखाया ऐसी दिखती है, तो तब वो हार्मफुल शुरू हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक और प्रैक्टिकल मैं बात कहना चाहूंगा। आप जो है एप्पल खाते हैं, ओके, अगर एप्पल को आपने तुरंत काट के खाया तो फायदा हो। अगर उस आधा खाया हुआ एप्पल अगर हमने कुछ देर बाहर रख दिए तो वो एटमॉस्फेयर के इससे फ्री रेडिकल्स के अटैक होने से उसमें जो है उसके कलर की चेंजेस होते जाते हैं। जब उसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है तो वो जो शेप है पूरा सा इस प्रकार से वो मॉइस्चर हो जाता है और हम देखते हैं कि उस समय उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वहां पर एकदम ज्यादा अटैक हुआ और जिसके कारण वो जो है शेप पूरा खराब हो। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। ये एक कंडीशन है जो हमारे फ्री रेडिकल्स को इनबैलेंस करती है, यानी अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे और आपका जो एंटीऑक्सीडेंट का अगर उसमें कम होगा तो डेफिनेटली ये हमारे शरीर पे हावी होंगे, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएंगे। तो फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं हमेशा हमारे शरीर के कोई ना कोई ऑर्गन्स को। अब ये जो फंक्शंस होता है डैमेजिंग का प्रोसेस है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इसके ऑक्सीजन के, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे अब यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे कोलाइजिन, ओके, कोलाइजिन के बारे में भी एक टॉपिक हो चुका था जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। ये हमारे कोलाइजिन को वीक करता है। इसीलिए हम ये भी देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे वेलनेस इंडस्ट्रीज में नहीं है वो पुरुष या महिला अगर 30 साल की 35 साल की है तो वो 40 या 42 साल के दिखने लगते हैं। तो उसका भी एक कारण यही है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी उनके शरीर में जो है कोलेजन की मात्रा कम होते जा रही है और उसका कारण जो है वो कारण है हमारा फ्री रेडिकल्स। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे हार्ट के जो आर्टरीज जो रहते हैं, वेन्स रहते हैं, उनको भी ये डैमेज करने में सक्रिय रूप प्रदान करता है और कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में बढ़ाते जाता है, एक पल्प यानी कि एक धक्का जमते जाता है जिससे कि फ्लो ऑफ ब्लड हमारे हार्ट में जिस स्पीड से जाना चाहिए वो नहीं जाता और वो रुक जाता है। उसके कारण हमको हार्ट के भी प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। उसी प्रकार से इसका एक भयंकर जो रूप है वो जो है जेनेटिक चेंज जो है वो भी चेंज करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारा डीएनए अफेक्टेड हो जाता है जिसमें जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, फर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल के दिन में, उसका भी एक मेन कारण जो है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को सब अच्छे भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के और क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है। ओके, सबसे भयंकर इसकी जो आदत है कि ये धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स में एक ग्रुप में जा जाके उनको समयानुसार, यानी किसी में कुछ समय लगता है किसी में ज्यादा समय लगता है, ऐसे समय लेते लेते धीरे धीरे ये उन ऑर्गन्स को वीक करते जाता है और एक हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि क्या आपके यानी किसके कारण ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जा रहे हैं, इनको रोक तो नहीं सकते, हम मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रेन में इफेक्ट आता है, हार्ट में इफेक्ट आता है, किडनी में इफेक्ट आता है, स्किन में रिंकल्स, एक्ने, एक्जिमा, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मल्टी ऑर्गन्स इसमें प्रॉब्लम्स में आता है, ज्वाइंट्स में जो ज्वाइंट पेन वगैरह बोलते हैं हम, इम्यून सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स जो है हार्ड होना शुरू हो जाते हैं जिससे ब्लड फ्लो नहीं होता, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, लंग्स में इफेक्टेड होता है जिसके कारण अस्थमा, हमको एलर्जी जो है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कैंसर के जो है, ये सारे
जो बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। आईज में इसका जो प्रॉब्लम होता है कि जो रेटिनल डिजेनरेशन है, कैटरेक्ट है, ये सारे प्रॉब्लम्स आने का एक और केवल एक ही रीजन है, वो है हमारा जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने का जो कारण है वो है फ्री रेडिकल्स। और कुछ हमारे जो पार्ट्स जो हमको डैमेज करते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और कौन कौन से पार्ट हमारे जो है डैमेज होते हैं। जैसे किडनी में बताया, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस आता है, रीनल क्रैप्स आता है, नेफ्रिटिस जो है इसमें वो प्रॉब्लम्स में आते हैं। स्किन में आपका एजिंग का फैक्टर है, सोराइसिस के प्रॉब्लम है, डर्मेटाइटिस है, और कई प्रकार के ऐसी बीमारियां स्किन से रिलेटेड है, वो केवल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ही आते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम आता है, एंजियोप्लास्टी का हम देखते हैं, कार्डियो जो है फेब्रोसिस होता है, हाइपरटेंशन आता है, और ज्वाइंट में रिमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोराइसिस जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लंग्स में अस्थमा है, ब्रेन में स्ट्रोक है, ट्यूमर है, कैंसर है, माइग्रेन है, इस प्रकार के आते हैं। मल्टी ऑर्गन्स में हम बोलते हैं कैंसर है, डायबिटीज है, रेडिएशन है, एजिंग, क्रॉनिक फैटिग है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इस प्रकार के अन्य प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर भी कुछ ही दर्शाया गया है। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जो हम सफर होते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज ये मान लिए कि बीमारी कोई भी हो तुरंत नहीं आती। कुछ बीमारियां जो क्रॉनिक होती है वो धीरे 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 हमारे शरीर में घर कर जाती है, और एक एज आने के बाद में वो बाहर ऊपर के आती है। और तब हम सोचते हैं कि क्यों हम यहाँ पर अव्यवस्थित है या अनहेल्दी क्यों है। अब ये हमारे सेल्स के ऊपर में क्या इफेक्ट करता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये क्या करता है दोस्तों कि हमारे जो यानी एनवायरनमेंट से आ रहा है फ्री रेडिकल्स, वो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। और ये लॉन्ग टर्म जो है अगर हमारे शरीर में रहा तो हमारे शरीर के सेल्स को भी डैमेज करके जो हमारे टॉक्सिन को जो है वो प्रोड्यूस करता है। हम फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बार बार लेने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इस प्रकार का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, फ्री रेडिकल्स के कारण जो टॉक्सिन्स हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में घर कर जा रहे हैं, उनको ये एक्सक्रीट करने के लिए हम बार बार कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स फ्रेश लीजिए, क्योंकि ये फ्रेश ही हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को हमेशा दूर करते हुए रहता है। तो आप एजिंग के प्रोसेस में भी आप देखते हैं, मैंने जो एग्जांपल बताया उसी प्रकार से जो स्किन सेल्स रहते हैं, जो स्किन की जो बेबी सेल्स रहते हैं, वो भी इसमें इफेक्टिव होते हैं। उसका भी कारण एक और मैं बताऊंगा यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा कि जो बच्चों के जो हम अगर पैरों की बात करते हैं तो वो कितने उसके स्किन एकदम सॉफ्ट रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी स्किन की हार्डनेस बढ़ती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण वो प्रॉब्लम आता है। ये एक और जो रीजन है कि एड़ियां को फटना, एड़ियों की स्किन फटती है, काफी महिलाओं और पुरुषों में ये प्रॉब्लम होता है। तो ये क्यों होता है, और हम इसको क्या करते हैं, कभी कभी वैसलीन लगाते हैं, कभी बोरोलिन लगाते हैं, अन्य प्रकार के ऑइंटमेंट लगाते हैं जब हमारे पैरों की एड़ियों जो है वो फटने लगती है। तब ये क्यों लगाते हैं उसका भी कारण बताता है, क्योंकि ये होता क्यों है, वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो डस्ट भी इसमें जम जाता है, उसके कारण ये वहां की जो स्किन रहती है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के कारण वो फटने लगती है। और बहुत ज्यादा है, इतना कि बहुत लोगों को तो पेन होता है और उसमें से ब्लड भी निकलता है। इस प्रकार से ये क्यों हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ ओनली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है एनवायरनमेंट से हमको मिल रहा है, जिसके कारण डस्ट भी आ रहा है। अब जब हम इसमें वैसलीन या बोरोलिन वगैरह को या ऑइंटमेंट लगाते हैं तो क्यों ये रुक जाता है, क्योंकि जो बाहर का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बाहर के जो फ्री रेडिकल्स है, बाहर का जो डस्ट है, वो क्या करता है, वो जो ऑइंटमेंट लगा है वो उसको बाहर ही रहने देता है, वो शरीर के उस स्किन में प्रवेश करने नहीं जाता है। इसके कारण वो पैर के एड़ी की जो फटने की जो आदत है वो कम हो जाती है। अब ये इसी प्रकार से जो हमने बाहरी आवरण में देखा
जैसे एडी जो फट रही है, वैसी प्रकार से इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का हमारे आंतरिक शरीर में हमारे जो ऑर्गन्स है उनको भी इसी प्रकार से ये डैमेज करते जाता है और हम बीमार पड़ते हैं। जैसे हमारे सेल्स की जो टॉक्सिसिटी यहाँ बताया गया है कि जो एक अच्छा सेल है वो देखिए कितना कैसा दिख रहा है, उसमें टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, सेल्स है, टिश्यू